हेलो वेलकम है दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों आज आपकी मैराथन नंबर दोस्तों आज 2 है दोस्तों आज का टॉपिक है अपना पर्यावरण अध्ययन, जिसमें मैंने टॉप 100 क्वेश्चन लिए दोस्तों ये बे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए यह क्लास दोस्तों प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए दोस्तों क्लास देखते दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन है चलो क्लास को स्टार्ट करते दोस्तों। जिसमें पहला क्वेश्चन आता है लेड डाटा बुक क्या है दोस्तों आंसर इसका विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची है दोस्तों। अच्छा ये किसके दोस्तों IUCN के द्वारा प्रकाशित होती है दोस्तों। अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ IUCN का पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ग्रैंड स्विट्जरलैंड में दोस्तों। अच्छा जो लेड डाटा बुक है दोस्तों पहली बार कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हुई थी दोस्तों 1966 में दोस्तों। अच्छा जो बुक है लेड डाटा बुक दोस्तों यह किस कलर की है दोस्तों? पूछी जाती है इसमें किस कलर के पन्ने होते हैं या किस कलर की बुक है, तो बता देना दोस्तों पिंक कलर की बुक है दोस्तों, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके बारे में मैंने सब बता दीजिए दोस्तों, सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों क्लास को ज़्यादा शेयर कीजिए जरूर और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी मैराथन बची हैं वो आने वाली वो सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2, जैव विविधता सभ्यता प्रयोग सफलता कब और किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो WG लोजेन ने 1986 में किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा नेक्स्ट रामसर संधि किससे संबंधित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्द्र भूमियों से संबंधित होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था दोस्तों। नेक्स्ट इकोलॉजी शब्द किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्नेस्ट हैकर ने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? इंपॉर्टेंट, AJ ट्रांसले ने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट दोस्तों। अच्छा विश्व अर्थ दिवस तो मनाया जाता है दोस्तों 2 फरवरी को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जैव विविधता दिवस 21 मई को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, ओजोन दिवस 16 दिसंबर को, सितंबर को दोस्तों जो पर्यावरण से संबंधित थे मैंने सब करा दिए दिवस दोस्तों। देखना यहाँ से अवश्य आपके एग्जाम में एक अवश्य ही पूछा जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण दुर्घटना हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखना दोस्तों। और कब आई थी? 1984 में, याद रखना। कहाँ आई थी? भोपाल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है, कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट, पारा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कौन सा क्रम परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है दोस्तों? याद रखना, सबसे पहले आता उत्पादक, इसके बाद आता उपभोक्ता, इसके बाद आता अपघटन, याद रखना दोस्तों, क्रम भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट घास भूमियों क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर में उपभोक्ता होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मांसाहारी होते दोस्तों, याद रखना दोस्तों। उपभोक्ता की पूछा है दोस्तों, इसलिए वरना आप घटाते पूछे तो सर्वाहारी होते दोस्तों। नेक्स्ट परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्य पृष्ठा दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राथमिक उपभोक्ता में होते दोस्तों। नेक्स्ट परिस्थिति तंत्र के तत्वों में चक्रण तो क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैव भू रासायनिक चक्र, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट चिप्पू आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदरलाल बहुगुणा आते हैं दोस्तों, ऑप्शन में अवश्य आया और पिछली बार भी आया था क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? याद रखना, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में। अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में दोस्तों। अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्रामर, याद रखना दोस्तों। अच्छा तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म पूछे क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है दोस्तों, याद रखना, दोनों बता दिए, हिंदी में भी बता दिया और इंग्लिश में भी बता दिया, कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। मेरी मैराथन की सबसे अच्छी बात क्या होती है? तो आप तो कम से कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश लेता है दोस्तों, और भी अदर चैनल पर चले जाना दोस्तों, आप तो इतने क्वेश्चन इतने समय में इतनी जल्दी नहीं करा सकता कोई भी, ये मेरी गारंटी दोस्तों।
वरना यही 100 क्वेश्चन आप अगर चैनल में चले जाना दोस्तों, कम से कम 2 से 2.5 या 3 घंटे ले लेंगे। मेरे यहाँ ज़्यादा 30 मिनट लगेंगे आप तो देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्लास तो ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पीएच जल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, इंपॉर्टेंट रखना दोस्तों। किसकी मात्रा में, नाइट्रेट की अधिक मात्रा में। नेक्स्ट, धान की खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषण उत्सर्जित होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेथेन गैस होती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्लैक फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है, इंपॉर्टेंट रखना दोस्तों, और सैनिक की अधिकता के कारण होता है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इटाई लोग किसके कारण होता है दोस्तों, क्या है इसका आंसर, कैडमियम से कारण होता है, इंपॉर्टेंट रखना। नेक्स्ट, लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों, किसके, वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्लास को जरूर शेयर कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, 10% नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, लैंड मैन ने दिया था, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, सभी क्वेश्चन यहाँ से फंसे हैं दोस्तों, याद रखना। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है दोस्तों, पूछा जाता है दोस्तों, ए दिशीय होता है दोस्तों, ए दिशा में जाता है दोस्तों हरदम। नेक्स्ट, परिस्थितिक तंत्र कैसा तंत्र होता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, खुला तंत्र होता है दोस्तों, याद रखना, पूछा जा सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, सभी परिस्थिति तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड शरीफ कैसा होता है, याद रखना तो सीधा ही बनता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सभी मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा होना, बिजली चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में होता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्षोभ मंडल में होता है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, किसमें होता है दोस्तों, सर्वाहारी में होता है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है दोस्तों, याद रखना, कहाँ होता है, मानी कौन सा होता है, सागर या महासागर, आपके ऑप्शन में मिलेगा, दोनों ही हैं दोस्तों। नेक्स्ट, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हैरोफाइट कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों, जीरोफाइट कहते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, परिस्थितिक तंत्र के जैविक घटनों में कौन सा उत्पादक घटक होता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, हरे पौधे होते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों क्लास को ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट, WWF बोले तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है दोस्तों, याद रखना, या जयंत पांडा या विशाल पांडा आ गया आपके ऑप्शन में, याद रखना। अच्छा, इसकी स्थापना कब आई थी WWF की, तो 1961 में होती है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, पूछा जा सकता है दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट होता है कहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव में होता है, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 8 सींग वाले गैंडा कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, असम में पाए जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों दक्षिण ध्रुव भी ऑप्शन में ना मिले, यदि आपको मकर लेखा भी मिले तो ऑप्शन लगा देना दोस्तों, क्योंकि दक्षिण ध्रुव में मकर लेखा पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है, मान क्या होता है दोस्तों। नेक्स्ट, जूट या पटसन तो कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, मानव जनित पर्यावरण, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आहर श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते क्या होते दोस्तों, स्वपोषी, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अच्छा, चिपकू आंदोलन क्या है दोस्तों, तो दोस्तों वृक्षों को बचाने के लिए चलाया गया आंदोलन था दोस्तों। अच्छा, कब चलाया गया था, 1973-74 में चलाया गया था, कहाँ, चमोली उत्तराखंड में चलाया गया था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब बता दीजिए। इसके प्रेरणा पूछे कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है दोस्तों, सब बता दीजिए, इतना आएगा मतलब आएगा आपके एग्जाम में। पिछले भी बार मेरा ख्याल से फंसेगी क्वेश्चन, इस बार भी फंसेगी, टेंशन नहीं लेना दोस्तों। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांवर झील, जैसे अपन कबरतार आर्द्रभूमि भी कहते हैं दोस्तों। अच्छा, ये है कहाँ दोस्तों कबर झील, बेगूसराय जिले में स्थित है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ दोस्तों, याद रखना दोस्तों, कहाँ,
भागलपुर बिहार में स्थित है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुंगेर बिहार में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बिहार में कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, कहाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क में दोस्तों। अच्छा इसका फुल फॉर्म पूछे क्या है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामर है दोस्तों। अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा इसका हिंदी में नाम पूछे दिया या क्या है फुल फॉर्म, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है दोस्तों, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पर्यावरण से संबंधित थे दोस्तों, मुख्यालय या फुल फॉर्म सब मैंने ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा बोले तो जैसे अपन UNEP कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो नीरोबी केन्या में है, याद रखना दोस्तों। अच्छा UNEA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था दोस्तों। अच्छा कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता दिया। अच्छा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अच्छा कब कब हुआ था दोस्तों, तो 16 सितंबर 1987 कनाडा में हुआ था दोस्तों। अच्छा नेक्स्ट आता है किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो यूकेलिप्टस तो माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सर्वप्रथम भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 5 परतें पाई जाती है वायुमंडल में। अच्छा कौन कौन सी पाई जाती हैं देखते हैं। पहली पाई जाती है सौरमंडल, दूसरी होती है समता मंडल, तीसरी होती है मध्यमंडल, चौथी होती है आयन मंडल और पाँचवीं होती है वायुमंडल। दोस्तों इसको इंग्लिश में जरूर याद करना दोस्तों, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश में ही पूछा जाता है और हिंदी में पूछा नहीं जाता कभी भी। देखो सौरमंडल को कहा जाता है ट्रोपोस्फीयर, समता मंडल को कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, मध्यमंडल तो मेसोस्फीयर, आयन मंडल तो थर्मोस्फीयर और वायुमंडल को कहा जाता है एसोस्फीयर। दोस्तों इंग्लिश में बहुत याद रखना, क्योंकि इंग्लिश में ही पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सौरमंडल होती है दोस्तों। अच्छा इसमें ही सभी मौसम घटनाएं होती हैं, तो याद रखना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कह देना दोस्तों समता मंडल में पाई जाती है दोस्तों। अच्छा जो ओजोन परत होती है इसकी मोटाई मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर तो ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वायुयान किस मंडल में उड़ते दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समता मंडल में उड़ाए जाते हैं दोस्तों, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ओजोन परत के क्षरण और ओजोन छिद्र के कारण कौन सी बीमारी होती है, वेरी वेरी, तो चाहे कैंसर हो जाता है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं सूर्य प्रकाश में, तो उसको जो ओजोन परत होती है वो संरक्षण के काम करती है दोस्तों। नेक्स्ट किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है दोस्तों। अच्छा ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित होता है ग्रीन हाउस। नेक्स्ट भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नागार्जुन सागर, जिसको फुल फॉर्म में कहा जाता है श्री सेलम टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित कौन CO2 गैस दिखा दिया जाए कौन सी होती, तो इसको ऑप्शन में लगा देना, कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों। नेक्स्ट वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है दोस्तों। अगर इसकी PDF लेना है तो सर्च करना दोस्तों लकी एकेडमी 0, या इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और इसकी PDF आपको तुरंत मिल जाएगी दोस्तों 1 घंटे बाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो आने वाली क्लासें होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट मैराथन में दोस्तों।